तो इस व्लॉग के थ्रू आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि 12:30 बजे रास्ता जो है वो खुलता है और 3 घंटे के लिए खुला रहेगा और फिर बंद हो जाएगा। बस दिल पे छुरियाँ चल रही हैं क्योंकि मैं मर्सिडीज़ को ऐसे रास्ते से गुजार रहा हूँ, बाकी गुजरना तो है, जाना तो है। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज हम इस क्लियर वेदर के अंदर बट बहुत ठंडे वेदर के अंदर अटेम्प्ट करें वापसी जाने की। ये है जी मेरा कैमरा बैग जिसमें कैमरे का सामान है। गिम्बल मैंने 3 दिन से शूट करके बाहर लॉबी में ही छोड़ी हुई है। मुझे आज याद आया कि मेरी गिम्बल मेरे पास नहीं है। एक्सटेंशन है, लैपटॉप बैग है, पावर बैंक है, बच्चों की टैब, ये माउंट ग्रिप्स वगैरह, मेरा PTA वाला iPhone 5 और ये सारा कुछ। एल्फी बड़ा ज़रूरी काम है भाई जब आपको जुगाड़ू माउंट हो। ख़रीदने से पहले मुझे बताया गया था कि माउंट मत ख़रीदें, बट ख़रीद लिया मैंने। 3 जगह एल्फी लगा के काम चलाया क्योंकि वो इतना हिल रहा था कि बस अल्लाह ही जाने कैसे शॉट आए। लो जी मित्रों तो बेलियो फुल पैकिंग डन है। सामान सारा रख लिया है। लास्ट टाइम टूल बॉक्स और टायर में हवा भरने वाला मैंने अंदर घुसा दिया था, उसको मैंने ऊपर रखा है ताकि किसी किस्म की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास जगह हो। गाड़ी की डिग्गी क्लोज़ हो चुकी है, गाड़ी के अंदर सामान है और जो ऊपर है उसको आपने बिल्कुल नहीं देखना, समझ गया? वो हमने अंदर फिट करना है। अभी अंदर हमने सामान कर लिया है, इसको सेट करेंगे एंड दैट्स इट, विल स्टार्ट द कार। 11 बजा लिए हम लोग। यहाँ से 7 साढ़े 7 घंटे का रास्ता है। वही बात है कि 6 बजेंगे नारायण पहुँचते पहुँचते। अगर बाबू सर टॉप खुला हुआ गाड़ी स्टार्ट करें। दिस इज़ द कोल्ड स्टार्ट जो कि गाड़ी का हुआ है। आज मौसम क्या है देखते हैं। इस वक्त भी हम लोग -3 -4 टेम्परेचर के अंदर हैं और इस वक्त गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। डायरेक्टली फ्यूल अप करेंगे क्योंकि आधी टैंक से थोड़ा सा हमारे पास नीचे है और फ्यूल अप करके ATM से पैसे लेके जल्दी भाग जाएंगे 0 पॉइंट की तरफ विदाउट एनी स्टॉप। लेट्स गो। ये है जी हुंजा दरबार, हमारी पार्किंग। यहाँ से निकलते हैं, सामने ATM है। लेट्स गो। कैश निकालना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे रास्ते पे, तो हमने मिनिमल 10,000 रुपये निकाल लिए हैं ताकि कोई मसला है तो हमारे पास कैश अवेलेबल हो। फ्यूल जो है वो हम कार्ड के थ्रू करेंगे या ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ले जी बिस्मिल्लाह। सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया है। सामने से भी आती हुई कोस्टर दिखी है जो कि एक साइन है कि बाबू सर टॉप खुला हुआ है। बस मांडा प्रो मैक्स लगा के रखेंगे गाड़ी को, डीजल फुल करवा के विल गो स्ट्रेट टू बाबू सर टॉप एंड देन नारायण। बस बाबू सर खुला मिला तो सफ़र बहुत चिल, अगर ना खुला मिला तो नॉट वेरी चिल। हर दफ़ा की तरह गो के पेट्रोल पंप से हम लोग डीजल भरवा रहे हैं और इस गाड़ी को भी फुल करेंगे। देखें हाफ से नीचे अभी तक हमने टोटल कितना फ्यूल कंज्यूम किया, क्योंकि हमने फुल करवाया था चाइना बॉर्डर जाने से पहले। चाइना बॉर्डर जाके पशु वगैरह फिरने के बाद गाड़ी ने हमें कितना फ्यूल जो है वो डलवाने की ऑप्शन दी है। ले जी चलने दें, इसको कर दें, राउंड कर दें, होता है तो राउंड हो गया जी। 12,000 रुपये का फ्यूल, 43 लीटर्स हमारे गाड़ी ने फ्यूल खाया है। यहाँ से लेके दरबार होटल तक, होटल से चाइना बॉर्डर तक, चाइना बॉर्डर से वापसी होटल तक और होटल से दोबारा पस्सू, बोरत लेक, वो सारी जगह गाड़ी ने जो है वो हमारा साथ दिया है। एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल JMB 11 रेडी टू डिपार्ट। फ्यूलिंग डन। यहाँ पे इजी पैसा जैज़ कैश हो जाता है, इसलिए उसको फिक्र नहीं किया है। अब हमारी गाड़ी जो है वो टॉप और टॉप है। लेट्स गो। अब यहाँ से हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे सीधा 0 पॉइंट की तरफ और आप लोगों को अपडेटेड रखेंगे अबाउट बाबू सर टॉप। अगर बाबू सर टॉप पे बर्फ़ होती है तो थोड़ा सा आपको बर्फ़ का नज़ारा दिखा के फिर आगे निकलेंगे। क्योंकि -15 -16 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त जो है वो बाबू सर का बताया जा रहा है, तो ज़्यादा देर हम भी वहाँ नहीं रुकेंगे। हम लोग टारगेट रखे हुए बाबू सर को क्रॉस करने के लिए, इसलिए हम लेफ़्ट राइट बिल्कुल नहीं देखेंगे। बादशाह 1 बज रहा है और इस वक्त हम लोग गिलगित एंटर हो गए, यानी कि इस वक्त राइट मुड़ गए तो गिलगित, लेकिन हम राइट नहीं मुड़ेंगे, विल गो लेफ्ट। इस्लामाबाद और लाहौर की गड्डी साड़ी अगे अगे है। असी ऑलमोस्ट काफ़ी सारा टाइम कवर कर लिया तो हूँ स्ट्रेट टूवर्ड्स लास्ट 0 पॉइंट। उम्मीद पूरी है कि वहाँ से हमें रास्ता कहेंगे भाईजान जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, बाबू सर टॉप क्रॉस कर लो और गाड़ी भी खैरियत से हमें बाबू सर टॉप क्रॉस कर दे। क्योंकि इतने ठंडे टेम्परेचर में ये कैसे करेगी ये मुझे नहीं पता, बिकॉज वी डिस्कवर्ड कि इसका थर्मोस्टेट वाल्व नहीं है, तो इस्लामाबाद पहुँच के वो भी ख़रीदना है ताकि हमारा काम जो है वो गुड चलता रहे हमारी सर्दियों में भी। In 300 meters, slight left. इधर से राइट गिलगित है, Slight left onto Gilgit Road. और लेफ्ट हमारे 0 पॉइंट से भाई बादशाह चिल्ला सिटी एबटाबाद इस्लामाबाद 600 किलोमीटर है जी यहाँ से।
यहाँ से आगे जब आप सफ़र कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास स्कर्दू की तरफ जाने की ऑप्शन भी होती है, लेकिन चूंकि अभी हम स्कर्दू नहीं जा रहे, वी आर मेकिंग आवर वे बैक टू इस्लामाबाद, तो हम यहाँ से सीधा कराक्रम हाईवे पर अपना सफ़र जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से हम थ्रू आउट ट्रैवल करते हुए उस जगह से भी गुजरेंगे जहाँ पे ये 3 बड़ा पहाड़ी सिलसिला जो है वो आपस में मिलता है, और यहाँ पे मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है। और यहाँ से क्रॉस करते हुए सीधा हम लोग आगे चल रहे हैं जगलोट की तरफ। आप लोगों के लिए तो ये बड़ा क्विक होगा कि दिन से शाम हो गई है। एक छोटा सा मामला था जिसकी वजह से हमें पीछे रुकना पड़ा। चिल्लास जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं, और चिल्लास क्रॉस करने के बाद जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे पूछने पे पता लग रहा है कि बाबू सर अभी तक बंद है, जो कि 3 दिन पहले स्नोफॉल हुई है उसकी वजह से अभी तक बंद है। अब 0 पॉइंट पे जाकर पूछना है कि क्या वो कल खुल जाएगा। अगर कल खुल जाएगा तो हम चिल्लास रुक जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि जी परमानेंट क्लोजर है और ये नहीं खुलना फरवरी मार्च अप्रैल तक, तो फिर हम ऑब्वियसली अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे, और जहाँ तक हम थोड़ा सा ड्राइव कर सकेंगे तो अच्छा रेजिडेंट एरिया दे के वहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे, और फिर कोहिस्तान वाली साइड से अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। 5 बज गए और इस टाइम पे 0 पॉइंट में भी 2 किलोमीटर बचे हुए सामने नज़र आ गया हमें, लेकिन वहाँ पहुँच के कंफर्म न्यूज़ हमें मिलने वाली है कि बाबू सर क्लोज है। तो फिर वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और डे टाइम में हम लोग अपना ट्रैवल शुरू करेंगे कोहिस्तान वाले रास्ते पे, और आप लोगों को बताएंगे कि क्यों कोहिस्तान वाला रास्ता सही उस तरह से नहीं है। ऑब्वियसली बाबू सर ये ऑप्शन जब ना हो तो फिर तो ट्रैवल करना है, लेकिन कई लोग वो कहते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ से 5 घंटे एक्स्ट्रा ही सफ़र करना पड़ेगा ना, लेकिन वो क्यों करना पड़ेगा, कैसा वो सफ़र होगा वो आप लोगों को पता लगेगा। अभी मेरा वैसे दिल है कि शायद हम चिल्लास से थोड़ा आगे जाएं, लेकिन चिल्लास पे कुछ शायद स्टे पॉइंट मिल जाते हैं, चिल्लास पे स्टे पॉइंट्स फिर भी मिल जाते हैं। उससे आगे जाके स्टे के लिए एरियाज़ जो हैं वो देखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बशाम पे जाके आपको मिलते हैं, लेकिन बशाम तक 5 घंटे की तकलीफ-दे ड्राइव है जो करनी पड़ती है। डे ट्रैवल फिर भी ठीक है शाम की तरफ, और ये दासू वाला, लेकिन नाइट ट्रैवल नहीं ठीक। लास्ट टाइम हम लोगों ने नाइट में ट्रैवल किया था, इट वाज प्रीटी हॉरिफिक। लास्ट टाइम हमारा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा था। हियर वी आर एट 0 पॉइंट, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बाबू सर टॉप की अपडेट। गाड़ियाँ आगे जा रही हैं जी, आगे जा रही हैं जी, गाड़ियाँ आगे जा रही हैं। नो एफिंग वे, नहीं पुलिस बैठी है, पुलिस बैठी है, पुलिस बंद, चौकी मोगी सब बंद। राइट 40 किलोमीटर। One is 128, Balakot 186. Welcome to Silk Route. A little longer than a few minutes later. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये है जी चिल्लास, और चिल्लास में हम लोग रुके हैं पंजाब होटल में। अ वेरी नाइस प्लेस टू स्टे। थोड़ा सा अब तो मैं बैग वापसी रखने लगा हूँ। कल रात हो गई थी और लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस को हमने बड़ा विविड और क्लियर माइंड में रखा था कि भाई रात में ट्रैवल नहीं करना। तो रुकने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स आते हैं, बस ये पंजाब लिखा हुआ था तो पंजाबी होने की वजह तो थोड़ा जा सोना लग गया, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रुक गए हैं। तो हम असी सामान वापसी रखने लगे हैं। सुबह के 6:45 हो रहे हैं और हम ट्रैवल शुरू करने लगे। यहाँ से बशाम तक का हमारा 6 घंटे प्लस का रास्ता है, और वो खड़ी है आपकी और हमारी प्यारी JMB 11। और लेट्स कंटिन्यू। सामान रखते हैं। ये कुछ बाइकर्स आए हैं रात को, इन्होंने देखें मिनी सिलेंडर रखा हुआ है, ये ट्यूब रखी हुई है ताकि बैठे हैं लंबा सफ़र करें तो थके नहीं। और ये ओवरऑल होटल खूबसूरत है। देखें जी, पंजाब होटल एंड इंडस व्यू रेस्टोरेंट। हालांकि इंडस व्यू तो उस होटल के सामने बैक साइड में बनेगा, बट स्टिल होटल इज़ गुड। पार्किंग अच्छी थी, रास्ता बंद है, मतलब पार्किंग इन्होंने क्लोज़ कर दी है। सेफ़ एरिया भी है, सारे होटल ठीक थे, मतलब कहने के दिल की तसल्ली ज़रा यहाँ पे हुई तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। गुड प्लेस। अब शुरू करते हैं अपना सफ़र। पहले सामान रख लें, बहुत ज़्यादा टाइम टू एडजस्ट द सामान इन द गड्डी। मर्सिडीज़ बेंज W124 डिग्गी सामान से भरी हुई है। कोई गल नहीं, जगह खाली तो की गल है। सारे को बैग है, ऐसे इतने रख देने इंज करके पोयों करके इतने रखता है बैग। तो वर्ड गुड नाउ कैमरे का बैग छड्या होया, उन्होंने गड्डी च रखने। चलो जी,
आओ जी आओ, सोने हो। वेरी नाइस। लेट्स डू अ कोल्ड स्टार्ट। ठंडे वाला स्टार्ट करते हैं गाड़ी का। ले जी, कोल्ड स्टार्ट टाइम सर्दियों में चौथा हीटर है जो मैं इसको देने लगा हूँ ताकि तसल्ली से उठ जा भाई हीटर। हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ ये ओह, यहाँ पे चूँकि उतनी सर्दी नहीं है तो आई बिलीव कि ये स्टार्ट हो जाएगी। हुंजा में माइनस टेम्परेचर चला जाता था, वहाँ पे हमें ज़्यादा तंगी होती थी इसकी स्टार्टिंग करने में, या तो एल्टीट्यूड लेवल और उसकी वजह से भी था, बट आई बिलीव कि इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए ये चीज़। वेरी वेरी गुड। चौकस मामला, लेकिन फिर भी मैं जाके इसकी हीटर चेंज करवाऊँगा। आई डोंट रियली लाइक इट कि भाई आप शुबे में हो कि चेंज स्टार्ट होगी नहीं होगी, इनसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। गाड़ी के हालात टाइट हो रहे हैं, पता लग रहा है सफ़र में है गाड़ी इस वक्त। होए 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 होए। अच्छा मुझे लग रहा था कूलेंट कम है, मैंने निकाल लिया है, लेकिन वो तो पूरा है, तो ऐसी गलती लग रही थी। खैर इसको बंद करेंगे क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेशन बढ़ेगा तो लीकेज होगी। जब कंप्रेशन ही नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर उठने पे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। अभी इसको थोड़ा गर्म होना चाहिए ताकि ये जैसी थंडरिंग है वो ख़त्म हो जाए। खैर इसको जाके सेट करवा लेंगे। ऑल सेट है जी, गाड़ी स्टार्ट है। टाइम टू गो। सनराइज, डोर ओपन। और एक बड़ा सबक आमोज सफ़र शुरू होने वाला है। सबक आमोज इसलिए कहते हैं कि आप लोगों के लिए, जब लोग कहते हैं ना कोई बात नहीं शाम के रास्ते से 5 घंटे की ड्राइव तो एक्स्ट्रा है, नहीं, सिर्फ ड्राइव एक्स्ट्रा नहीं है, हिम्मत और हौसला भी चाहिए आपको अपनी गाड़ी को उस रास्ते पर डालने के लिए। सुबह सुबह का टाइम हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोयटा कैफ़े चाय पराठा टाइम है जी। ये जब आप चिल्लास 0 पॉइंट की तरफ से आते हैं ना तो ये पहले आता है। हम लोग पंजाब होटल की तरफ आगे से मुड़ के वापसी आए हैं, तो हम यहाँ से नाश्ता करें। लास्ट टाइम हमने यहाँ से खाना खाया था, अच्छी जगह थी, मुनासिब जगह थी। यहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क कर लिया ऐसे करके ताकि गाड़ी में भी धूप लगे, थोड़ी गुड हो जाए। सुबह सुबह की ये धूप, कोजी धूप, और ये गरम गरम चाय के साथ लच्छे वाले पराठे। अकान क्या खा रहे हो? लच्छा पराठा और चाय बस करेंगे और निकल जाएंगे। इट्स मॉर्निंग टाइम और इस वक्त 8:15 हो रहे हैं। 8:15 बजे हम लोग रास्ते में हैं और नाश्ता करने के बाद अब हमें चांद नज़र आ रहा है। ये टाइम हो रहे हैं 8:20 होने जा रहे हैं और चंदा मामा जो है उनका घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। सूरज आ चुका है लेकिन चांद की ड्यूटी ख़त्म करने का मूड कोई नहीं है। यानी कि एक तो ये चांद है, एक वो चांद है और एक सूरज भी निकला हुआ है। तो 8:15 बजे भी आप चांद और सूरज को एक टाइम पे देख सकते हैं। किस किस ने और देखा हुआ है ऐसा नज़ारा? इंडिया की मेरी एक फ़ोटो है, अगर मुझे टाइम मिला एडिट के दौरान तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे करूँगा, जिसमें सूरज और चांद एक साथ जो हैं वो फ़ोटो के अंदर दिख रहे हैं। इंडिया गेट की तस्वीर है, मैं लगाता हूँ ज़रा चेक करें। कोहिस्तान का ये रास्ता है जनाब। KKH के बाद जब आप चिल्लास से इधर होते हैं ना तो ये कोहिस्तान का रास्ता कहलाता है। और साइड पे क्या आपने रोटी खाई है? क्योंकि मेरी इस तरफ खाई है। और यहाँ पे रोड है, साइड पे कहीं फेंस है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप चिल्लास से निकलते हैं तो कुछ 1-1.5 घंटे तक आपको रोड मिलता है सही, उसके बाद आपके पास आगे रोड नहीं होगा। और वहाँ पे मैं आपको, मतलब यहाँ तक तो सफ़र अच्छा लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को इस व्लॉग बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो कि कोहिस्तान वाली साइड जो है, चिल्लास से जब आप जाते हैं बिशाम की तरफ, वो रास्ता कैसा है। जब आप नारायण बालाकोट वाला रास्ता क्लोज़ हो जाता है तो आपका ये रास्ता कैसा है। खूबसूरत रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है। लास्ट टाइम मैंने गलती की थी कि मैंने, जिस तरह हम लोग शाम में पहुँचे हैं, सफ़र को कंटिन्यू कर दिया था कि बिशाम पहुँचने में कितनी ही देर लग जाएगी, लेकिन मुझे 6 से 7 घंटे लगे और मैं रात के तकरीबन 1:30-2 बजे पहुँचा मेहरान पे। एंड आई रियली रिग्रेटेड। उस दिन मैं ये कह रहा था कि आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, ऐसी ड्राइव मैं दोबारा नहीं करूँगा कभी भी। कल रात मुझे फिर ख्याल आ रहा था कि यार कंटिन्यू कर लेते हैं, गाड़ी फ़र्क है, लेकिन मैंने कहा नहीं हसन साहब, लास्ट टाइम तौबा की थी, इस दफ़ा सफ़र नहीं करना है। तो हम चिल्लास में रुके हैं, 3000 रुपये हमने होटल रूम का दिया है और इस तरह से रोटी शोटी 2000-3000 की रोटी नाश्ता वाश्ता सारा कुछ मिला के टोटल हमारा चिल्लास का एक्सपेंस वाज 6000 रुपीज़। ठीक है जी। और अभी हम अपना सफ़र खैरियत से कंटिन्यू किए हुए हैं। जहाँ रास्ता ख़राब आएगा हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे। 8:20 पे बिल्कुल बेहतरीन रोड चल रही है। डे टाइम में ऐसा स्कर्दू का भी ऐसा रोड है, जब आप स्कर्दू जाते हैं वहाँ भी ऐसे रोड्स आपको मिलते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात में आपको कॉर्नर्स आइडेंटिफाई नहीं होते कि किधर आपने मुड़ना है, किधर ब्रेकिंग करनी है, बहुत डेंजरस हो जाता है। अब हम क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि वो आगे ट्रक खड़ा हुआ है, वो गाड़ी है जिसको मैं अभी करीब से दिखाऊंगा। और सरप्राइज़ ये हुआ, ये देखें जी, अच्छे भले रोड पे अचानक से
इतना बड़ा बम्प है कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। और ये ट्रक खड़ा हुआ था, खैर सरप्राइज़ के टाइम पे स्लो हो रहा था या क्या हो रहा था, खड़े हुए ट्रक के अंदर। मुझे लगता है कि रात के टाइम का कोई वाक़या है जो हुआ है। दिस इज़ द ट्रक और ये करोला पकोड़ा सिस्टम। वेरी वेरी नुकसानदेह सीन। रात का ट्रैवल डेंजरस है। मैं आपको अभी निकलते साथ, अभी मेरे ख्याल से मैंने 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर किए और मैंने आपको पहला सैंपल दिखा दिया कि वाई नॉट ट्रैवल इन द नाइट। तो देखें गाड़ी रुक रही है और अगर इसकी लाइटें ठीक होंगी तो इसको रात को ट्रक खड़ा दिख जाएगा। अगर लाइटें नहीं ठीक होंगी तो पिछली गाड़ी की तरह सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अब आप लोगों ने इमेजिन करना है कि ऐसा सीधा रोड हो, साफ सुथरा VIP प्रोटोकॉल रोड, एग्जैक्टली लाइक दिस। जब आप जा रहे हैं आप इमेजिन कर सकते हैं बीच में कि रोड ख़राब होगा। कहने की बात ये कि इंतहाई अनप्रडिक्टेबल होते हैं ये रास्ते। मतलब ये तो मैंने कल एक्सपीरियंस कर लिया। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टर्न। नेक्स्ट सीधा रोड, टर्न की तो बात ही ना करें, सीधा रोड भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी जिस तरह से मैंने पीछे भी आपको सैंपल दिखाया कि गड्डी ठुकी हुई है और रोड पे कितना बड़ा बम्प है। वो एकदम टर्निंग के बाद बम्प आ रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसके अंदर हैं और आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर है और आप या तो पहाड़ के अंदर हैं या फिर खाई के अंदर हैं या गाड़ी तोड़ के बैठे हुए हैं। थोरली 3900 फीट। ओके इन जगहों के ऊपर आपने अपनी गाड़ी का नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, इन चेक पोस्ट के ऊपर आपने बताना होता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आईडी कार्ड चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं होती। नंबर आप खुद बता दें, नाम बता दें, कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, गुड टू गो। हाँ जी, अभी हम बात कर ही रहे थे रोड की। बिल्कुल सही रोड है, आगे ऐसा लगता है हमने सीधा जाना है, लेकिन ये ऐसे कर्व करके हमने जाना है और सिर्फ एक टाइम में एक गाड़ी जा सकती है और टूटा हुआ रास्ता है। अगर सीधा जाएँ तो बस एक ही दफ़ा जा सकते हैं, दोबारा जाने की गुंजाइश नहीं है। सो केयरफुल ड्राइविंग ऑन चिलास रोड, वेरी मच केयरफुल ड्राइविंग। ये देखें जी सामने से टूटा हुआ रोड बिल्कुल, और मेक शिफ्ट साइड पे बनाया हुआ है उन्होंने। अब इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस एरिया को बड़ा एहतियात से। और आप सोचें कि इस रास्ते को मैंने रात के टाइम सुजुकी मेहरान में कवर किया तो क्या ही एक्सपीरियंस होगा मेरा। अब ठीक है रोड, बट सडनली जो सरप्राइज आता है ना रोड पे, वो बहुत क्रेजी होता है। ये रास्ते हैं जी आपके, हाँ कोहिस्तान। ये रास्ता रात के 7 बजे 8 बजे अंधेरे में बिना सिग्नल के आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है आपको। तो पहिए सामने स्कैन हो गया मेरा दिमाग पूरा। ना बहुत छोटा रोड है और बहुत कर्विंग्स हैं रोड के ऊपर, can't take any chance। चलो चलो शाबाश। वो देखें भी सामने रोड दिख रहा है आपको सारा, ये गुजर के जाना है हमने। सांप की तरह घूमते जाना है, घूमते जाना है और चढ़ते जाना है हमने इस रोड पे। सो दिस इज अ चिलास रोड, कोहिस्तान रोड ओवरव्यू ब्लॉग। पत्थर देखें कैसे लेफ्ट राइट आपके सारे पहाड़ चढ़े हुए हैं जी सारे ऊपर तक, और आप उनके बीच में से जा रहे हैं। लाइक दिस इज अ प्योर वैली जिसके अंदर से आप गुजरते जा रहे हैं और गुजरते ही जा रहे हैं। और वाह जी वाह, व्हाट अ सरप्राइज गाइस। ये सरप्राइज रात में नज़र भी नहीं आते, ये बजने के बाद ही पता लगता है कि आप सरप्राइज में बच गए जाके। कम ऑन। और फिर गाय को घंटा फर्क पड़ा। मुझे आज दिन में सफ़र करके ना मेरे होश उड़ रहे हैं कि मैंने रात के टाइम में सफ़र किया था। मतलब जो दिन की रोशनी में आपको चाको चौबंद कर दे वो रास्ता, आप सोचें क्या यार किए यार, कम ऑन मैन। ये दिन की गाय हैं, वो लोग जो हैं वो, ये गाय को भी घंटा फर्क पड़ रहा है और जिसकी गाय है उसे भी घंटा फर्क पड़ रहा है कि भाई जब मर्जी जाए। ये पत्थर खाती है गाय। वो जो आगे जगह आ रही है ना उसके पास सिस्टम तबाह बर्बाद हो रहा है। कहते हैं जी किधर जा रहे हैं आप? मैंने कहा जी लाहौर। कहते हैं नहीं जा सकते। अब देखो
क्यों नहीं जा सकते? मेरे ख्याल से इसका टाइम होता है खुलने का 9:30 हुए। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि 1 बजे रास्ता खुलता है दोपहर को, तो 1 बजे तो फिर बहुत 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 लेट हो जाएगा बॉस। मतलब अभी हम वेट करेंगे, फिर रास्ता खुलेगा, फिर जाएंगे। तो फिर ये चेक पोस्ट है जी आगे। अभी तक हमारी रोड बिल्कुल ठीक थी। ये हमारी JMB 11 10 मिनट का कह रहे हैं कि जी 10 मिनट तक ज़रा वेट करें और फिर हम जा सकते हैं। गाड़ी फुल खूबसूरत स्लैम्ड सूरत हाल। हेलो जी ये हमारी गाड़ी की कंडीशन है इस वक्त ओवरऑल। 8 बजे या फिर 7 बजे। नहीं जी, ये डैम का एरिया है और अब बस थोड़ा टाइम बचा है। आगे रास्ता टूटा होने लगा है। फ़ौरन रास्ता खुल के कहले 5-7 मिनट हमें वेट करना पड़ा था और फिर हम लोग निकल पड़े हैं। ट्रक, बाइक्स, गाड़ियाँ सारों को अलाउ कर दिया गया है। दौड़ने लग रही, दौड़ें। लास्ट टाइम गाड़ी के मेहरान का चेंबर बजा था नीचे से। तो यहाँ नहीं बजा था, आगे तो चोरी ऊपर बैठे हुए जाते अंदर गाड़ी फुल है। साथ एक ही वैगन बनी, वैगन जितनी सवारियां ने डाल दी करोला के अंदर। डिग्गी में भी लोग हैं, डिग्गी में भी लोग हैं, पिछली सीट पे भी लोग हैं, अगली सीट पे भी लोग हैं, गोद में भी बंदे हैं और छत पे भी बैठे हुए हैं। छत वाले तो घरों लड़ के आए ने कि कोई नहीं, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंचे तो खैर है। नहीं जी, ये मामला तो हो जाते हैं। वो ट्रक खड़ा है जी, सुपर इत्तेहाद गुड्स, उसका एक टायर नहीं है अवेलेबल। उसका टायर चेंज करेंगे अभी, फिर ये चल पाएगा। और ये दूसरे ट्रक वाले आए हैं, वो हेल्प करेंगे, उसका टायर शायर लगवाएंगे उसके साथ। रख रहे हैं, लटका रहे हैं, उतार रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जी लटका दिया टायर उन्होंने। टायर उसके ऊपर गिर गया था शायद बंदे के। कैसे? बाबू मुझे लगता है ये लास्ट टाइम सारा टूटा हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना लंबा टाइम हमने सही रोड पर ट्रैवल नहीं किया था। लास्ट टाइम ऐसा रोड डॉगी साइड पे निकले। हो गया, निकल गया। Can't just trust on the road। भाई साहब कुछ पता नहीं लगता। हाँ जी, नजर आया शहर पूरा, दिसदा पिया है कुछ कुछ अस्सलामुअलैकुम। ये कौन सा इलाका है? ये कौन सी जगह है? ये शिदियाल बाजार है। शिदियाल बाजार। दासू कितनी दूर है? 2-3 घंटे लगेगा इधर से। आगे रोड टूटा हुआ है? 60 किलोमीटर है यार। है? लेकिन रोड थोड़ा गुजारा है, मसला नहीं लगेगा। 60 किलोमीटर है लेकिन रोड थोड़ा गुजारा है। चटियाल बाजार है ये, मेरे ख्याल से ये इसने नाम बताया है। और दासू यहाँ से 60 किलोमीटर है लेकिन रोड टूटा है थोड़ा। पत्थर का इशारा करके उसने बताया कि टूटा है लेकिन गुजारा है, तो अब गुजारा करेंगे। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि हम इस इलाके से गुजरे थे, लेकिन हम लोग रात में गुजरे थे। बाजार बंद हो गया होगा, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, याद नहीं आ रहा है कि हम इस रास्ते से कब गुजरे, क्या था। बट दिस इज़ अ बिग बाजार यार। कपड़े, शॉल्स, चीज़ें, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें लटक रही हैं। गाड़ियों के जो टायर है ना वो बता रहे हैं कि रोड ठीक नहीं है, आगे गंजे हुए हुए हैं टायर। नाना जी मुझे और आपको मिस कर रहे हैं। और रहील कह रहे कि आपकी कब मेरे घर आएंगी। ये रोड गुजारा है। कैसे गुजारा है? ये रोड गुजारा है, गुजारा। यहाँ पे हमने स्टॉप किया है। यहाँ से दासू आगे 60 किलोमीटर है। और ये है चश्मे का पानी, फ्रेश पानी चलता हुआ आ रहा है वहाँ से। इसी में से भरेंगे पानी की बोतल।
बल्कि एक भर चुके हैं। या है ना, गुड पानी, चश्मे का फ्रेश पानी, गाड़ी को ऑक्सीजन सही मिल रही है, परफेक्ट कंबशन। एक्सपीरियंस ही है बच्चों के लिए। ऊपर होना है, ऊपर होना है मैंने। पापा ने नहाना है, पापा। चलो लेट्स गो। पापा भरना है। ये देखो बच्चों बाहर क्या है, क्या है? देखो बाहर क्या है, हेलो ना, देखो कितनी सारी हैं, वो छोटी सी देखो काली। ये क्या है? बकरियां। तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं हमें चले हुए, और अभी तक रोड ठीक है, बीच में थोड़े थोड़े बम्प्स आते हैं बड़े गंदे किस्म के, वहाँ से हमें स्लो के निकलना पड़ता है। लेकिन अब तकरीबन 10 मिनट के बाद वर्क एरिया शुरू हो जाएगा जहाँ पे डैम है, वहाँ से हमें फिर एहतियात से बड़े आराम से निकलना होगा। ले जी, रास्ता इज़ क्लोज, स्टॉपिंग बाय एरिया। वहाँ से हम लोग चल के आए हैं, यहाँ से घूम के यहाँ रुके हैं, वहाँ भी कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और एक काफ़ी लंबी लाइन है जो रुकी है। पूछ लेते हैं कितनी देर में खुलेगा। अब टाइम है चिलिंग करने का, रास्ता खुलेगा 12:30 बजे और अभी हो रहे हैं 11:15, फिर होंगे 11:15, फिर होंगे 12:30। तो गड्डी लगा दी है एंड वी हैव टू स्टॉप हियर। सो दिस इज़ द पॉइंट जिथे चाह पीनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। गड्डी खिलार ली है असी और यहाँ पे यू टर्न है, छोटे छोटे टक शॉप्स हैं और या ये इस बस का गियर उड़ गया है रात को, बता रहे हैं। तो इस व्लॉग के थ्रू आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि 12:30 बजे रास्ता जो है वो खुलता है और 3 घंटे के लिए खुला रहेगा और फिर बंद हो जाएगा। ये सुबह 9:30 बजे बंद होता है, उससे पहले भी खुला होता है। तो 9:30 से पहले हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे इसलिए नहीं पहुंच पाए हैं, तो अब खुलेगा 12:30, तो हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्टली वो टूटा हुआ रास्ता जिसकी मैं आपसे सुबह से बात कर रहा हूँ, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। 12:30 बजे जब हम यहाँ से निकलेंगे तो वर्क एरिया में से गुजरेंगे और वहाँ पर रास्ता गड़बड़ है। फ़िलहाल हम अपना टाइम ऐसे ही गुजारेंगे और मिलते हैं हम लोगों को शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। भाई वॉलनट का ज़िंदगी में ना पहली बार पूरा पीस निकला है। नहीं, हम लोगों ने यहाँ से आलू की लेनी है चिप्स फ्राइज़, फिर हमने समोसे करने हुए हैं। लेकिन मैं आपको केचप की बोतल दिखाना चाहूँगा। साइकिल दी ट्यूब दी जी नहीं होंगी बॉल, वो लाया है, वेरी नाइस। खैर अखरोट खाएंगे आप। 12:15 हो रहे हैं और इस वक्त हम लोग आके गाड़ी की लाइनों में लग गए हैं। ये मुझे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर ने बताया कि ट्रक वगैरह पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आगे साइड से होकर अगर आप चले जाएं तो रास्ता खुल जाता है और आप बड़े आराम से जा सकते हैं। लेट्स गो। रास्ता नहीं खुला है, गाड़ी आने वाली का रास्ता दे रहा था। हम सबको जल्दी मची हुई है जाने के लिए। ये देखो ज़रा, ये आ रहे हैं, इनको हम जगह दे रहे हैं। खुल गया रास्ता कि नहीं? अच्छा, मुझे लगा कि उसने कहा कि आ जाओ आगे, जबकि सामने से गाड़ी आ रही थी उसके लिए, लेकिन उसके लिए रास्ता खोला था। लेकिन इस वक्त तकरीबन 5-7 मिनट का और वेट है, इसलिए हमने गाड़ी स्टार्ट रखी हुई है ताकि जैसे ही ऑर्डर लगाए हम यहाँ से गाड़ी निकालें। आगे सारा वर्क एरिया शुरू हो जाता है, तकरीबन 60 किलोमीटर्स का है दासू तक, और उसमें रास्ता टूटा होने की वजह से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का ट्रैवल लगता है। थोड़े थोड़े चंक्स आपको दिखाएंगे हाउ यू कैन ड्राइव द कार देयर वेरी स्लोली केयरफुली। बाकी उम्मीद है कि हमारी गाड़ी खैरियत से चली जाएगी, कोई मसला नहीं है। सस्पेंशन ड्राइवर का मशवरा लेने का बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस वक्त हमारे आगे सिर्फ एक गाड़ी है, क्योंकि हमने मर्सिडीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सबको काट दिया है और अब हम यहाँ से आगे थ्रू एंड थ्रू होने लगे हैं। जब हम लगाते टीवी और कंट्रोलर और तब्दील लगाते और उसमें कंट्रोलर और GTA 5 का वो अंदर ले जाए तो फिर GTA 5 ए भाई 100-200 ले ले बाबा, यहाँ से निकलवा दे पत्थरों के नीचे से।
से अब गाड़ी की जो है ना मुशक्क़त शुरू है, मुशक्क़त। इट्स काइंड ऑफ ओके रास्ता। ऑब्वियसली यहाँ पे ये गाड़ियाँ ज़्यादा फायदेमंद है। बड़े टायर, बड़ी सस्पेंशन। नहीं लगाएंगे तो फिर हम अगर गलत टर्न लग गया तो फिर हम पहुंचेंगे भी नहीं। बेटा ये एक ही रास्ता है, इधर हमें मैप की जरूरत नहीं है। ये क्या रास्ता है? ये मतलब टूटा हुआ रास्ता, बिल्कुल ख़त्म रास्ता है। पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, क्योंकि हमारे घर के रास्ते में बाबू सर टॉप क्लोज है। ओए होए होए होए, लाका टेंशन नहीं लेने का है, बस गड्डी तोड़ के रखने का है। Really don't want के इतनी जल्दी बंद हो गया और हम भी बंद हो गए। बाबू सर तो ठुस ठुस किया। नहीं, बाबू सर आप जितना निकल जा भाई। पीछे बाइक वाले को। 1 2 अब खुल गया बाबू सर तो नहीं। The only way to do great work is to love what you do. दिल पे छुरियाँ चल रही हैं क्योंकि मैं मर्सिडीज़ को ऐसे रास्ते से गुजार रहा हूँ। बाकी गुजरना तो है, जाना तो है। लगा कि यहाँ पे एक और चेक पोस्ट आ गई है, लेकिन यहाँ पे पता चला है कि आगे एक ट्रक नीचे गिरा था, उसको क्रेन से निकाल रहे थे। काफ़ी नैरो रोड है यहाँ पे। फुल बम्पी। वाह शैम्पी वाह, शैम्पी खड्डे, शैम्पी फुल खड्डे। शैम्पी गिली जगह आ गई। शैम्पी असं निकल जावांगे इथों। ये वो जगह थी ना जहाँ पे क्रेनें और चीज़ें थी। यहाँ पे मेहरान नीचे से लगे। ये सारा वो एरिया है जिसके अंदर रोड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे एक तरह से पहाड़ को कट करके रास्ता बनाया हुआ है। चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, आप लोग देख सकते हो फुली लोडेड ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो रोड की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, ब्लास्टिंग वगैरह भी करते हैं रास्ता बनाने के लिए, डैम के लिए, तो उसके लिए अभी इस एरिया को प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा रहा। बीच में कहीं कहीं हमें रोड मिलती है, कहीं एरियाज़ के अंदर हमें जो है वो एसफॉल्ट की रोड मिल जाएगी, कहीं पे वो कंक्रीट की मिल जाएगी, और कहीं पे बिल्कुल इस तरह से हमें पत्थर ही मिलेंगे जिनके ऊपर से हमने गाड़ी को जो है वो चला के गुजारना है। और मेरे दिल पे जिसको कहते हैं ना कि छुरियाँ चल रही हैं कि इस वक्त मर्सिडीज़ को हम लोग इतनी सॉफ्ट सस्पेंशन को लेके हम इस रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका नतीजा जाके निकलेगा और हमें इसको प्रॉपर्ली सर्विस और मेंटेन करना पड़ेगा अगर हमें इसे बिल्कुल साउंडलेस सस्पेंशन रखना है। तो बट स्टिल राइट नाउ हमें तो यहाँ से गुजरना है जैसे ये बस गुजरेगी। व्यूअर्स, अभी तक आप लोग ब्लॉग देखते आ रहे हैं, क्या आपने अभी रोटी खाई है?
नहीं खाई है तो इधर खाई है, देखें ये पूरी खाई है। ये देखो ओवरटेक की जल्दी, फैमिली साथ है, फैमिली व्लॉग देखती है, नहीं तो मैं कुछ बोलता। अबे फैमिली गाड़ी में बिठाई हुई है, फिर भी ये कर रहे हो हरकतें। खाना दासू, मैं आपको क्या ही दासू, जी हाँ, इस बोर्ड के आने के बाद आपकी रूह के अंदर एक अमन की लहर दौड़ती है, बिकॉज़ इसके बाद आपको पता है कि चंद ही और किलोमीटर बचे हैं जिनमें आपको इस ये टूटे हुए रास्ते से गुजरना है और अपनी गाड़ी को इस आजमाइश में से गुजारना है और ख़ुद भी अपने आप को इस आजमाइश में से गुजारना है। बिकॉज़ दासू के बाद आती है यहाँ पे एक टनल, जो कि जिसको आई कॉल इट एन एनर्जी सेवर वाली टनल, बिकॉज़ इसके अंदर सारे जगह पे एनर्जी सेवर लगे हुए हैं, लेकिन लोग यहाँ पे उतावले होते हैं और बेवकूफ़ी करते हैं ओवरटेकिंग करने की। और जिस दिन हमने ट्रैवल किया उससे कुछ ही दिन के बाद मुझे एक वीडियो मौसूल हुई जिसके अंदर लोग फंसे हुए हैं इस टनल के एंड के ऊपर, लेकिन कोई अपनी गाड़ी पीछे हटाने को तैयार नहीं है। ओवरटेकिंग का नतीजा था। तो यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी को प्लीज़ एक ही लेन में चलाएं। जिस तरह मेरे आगे गाड़ी जा रही है मैं उसको पीछे फॉलो कर रहा हूँ। अगर गाड़ी रुकती है तो मुझे रुकना है, ना कि उसे ओवरटेक करना है और पूरी ट्रैफिक को फंसाना है, क्योंकि वंस आप फंसे तो 8-10 घंटे तो आपके गए। यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं बाबे कोहिस्तान में। यहाँ पे आपको मिलती है पहली ATM, और यहाँ पे भी आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे इस बाज़ार के अंदर, लेकिन आपको कह लेंगे ATM आपकी काम कर जाएगी अगर आपके कार्ड जो हैं वो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और यहाँ पे ATM में कैश वगैरह अवेलेबल है। खैर, इस बाज़ार से निकलने के बाद और हमारा थोड़ा सा रास्ता बचा था जिसको हमने कवर किया और अपना सफ़र जो है वो बशाम की तरफ कंटिन्यू किया। आगे एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस रोड की खूबसूरती के साथ जो सनसेट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट वी आर गोइंग टू शो अ वेरी स्पेशल क्रिकेट मैच। भाई मैं इस वाले गड्डी घुमा के ना बोंगा हो गया। जिस तरह ट्रेन में सफ़र करने के बाद 2 दिन झटके लगते रहते हैं ना, उस तरह से मैंने भी घर पहुँच के 2 दिन स्टीयरिंग ही घुमाते रहना है। बस मैं कह रहा हूँ किसी तरह जल्दी से बशाम आ जाए, जो कि 46 किलोमीटर यानी 46 किलोमीटर दूर है। हाँ, उस टाइम पहले, और अभी पता नहीं कितना है। अगला बोर्ड आएगा 42 का, क्योंकि पहाड़ों में ट्रैवल ऐसे ही होता है। हाँ, लंबा सफ़र करने के बाद पता लगता है आपने 2 किलोमीटर क्रॉस किया। पटन शहर एंटर हो गए। यहाँ पे ATMs हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नल जो है वो नहीं आता। यहाँ पे ऊपर ATM है, मुझे भी याद है लास्ट टाइम में गया था और वहाँ पे सिग्नल ना होने की वजह से मेरा सिम नहीं चल रहा था और OTP चाहिए था मुझे। इट वॉज अ बैड डे मैन, इट वॉज अ बैड डे वन ईयर बैक। अभी तक हमने आधा टैंक कंज्यूम किया, तो अभी हम फिलअप नहीं करेंगे। तो शाम पे मुझे लगता है हम लोग बड़े आराम से इस्लामाबाद तक सिंगल फ्यूल में पहुंच जाएंगे, सिंगल फिलअप में। जनरल फाइंडिंग ऑफ द गड्डी आफ्टर बशाम वाला रास्ता, गाड़ी का हाल कुछ ऐसा होता है। देखो ज़रा क्या हो रहा है, ये देखो लड़ भिड़ गया ही लग रही है, जंग लड़ गया ही लग रही है गाड़ी। ओए होए होए होए। जो भी मित्रों ते बेलियो इस वेले चल रहा है, पता नहीं किस शहर दा मैच जेड़ा असीं वेखण दी कोशिश करांगे। जे सानू नजर आ गया इत्थे चलदा पे क्रिकेट। हम ग्राउंड में से गुजरे गाइस, हम ग्राउंड के अंदर से गुजरे। आसान कहाँ जा रहे हैं? हम ग्राउंड के अंदर है, ये बाउंड्री है, ये फील्डर है। अच्छा सॉरी तो उधर से जाए ना, ये बाउंड्री है गाइस, बाउंड्री क्रॉस करने लगे यार। हम लोग फील्डिंग में गाइस, हम लोग मैच के अंदर से गुजर के आगे हैं। आम अल्फाज में बात की जाए तो ऐसी विचुअल आंख के आगे। ये वो खूबसूरत सनसेट है जो कि इस वक्त पहाड़ों की ग्रीनरी के ऊपर एक ऑरेंज लाइट दे रहा है, और जैसे ही हमारी गाड़ी टर्न होगी वैसे ही आप देखोगे कि पहाड़ों में से कटती हुई लाइट एक डिफरेंट किस्म की रे जो है वो क्रिएट कर रही है, जो कि नेचुरली आंखों को तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। आई एम नॉट सो श्योर कि कैमरा उसका एसेंस कैप्चर कर सका है या नहीं कर सका। आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर वक्त निकालें और ट्रैवल करें। सुबह 8 बजे चले हुए, शाम के 8 बजने वाले हो गए, शाम भी आया अभी तक। आधा टैंक अभी भी हमारे पास फ्यूल का है, तकरीबन कह लें 48-45% फ्यूल हमारे पास अभी भी है। आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। वी आर एट बशाम। हम शाम की टाइम बशाम में एंटर हो रहे हैं। इधर से कहेंगे आलू चीज़ का पराठा और दौड़ देंगे इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ जाके भी खाना है आलू चीज़ का पराठा।
सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे के अंदर हमने चिलास से शाम का रास्ता कर गया। ऑब्वियसली बीच में हमें रुकना भी पड़ा ब्लॉकेज की वजह से, बट उसको एक जगह ट्रक गिर गया था तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई थी एक जगह। वैसे ही टाइम ही नहीं था ट्रैवल का और रास्ता बंद किया हुआ था। बट फाइनली हम लोग और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ से हमने लास्ट टाइम R4 के वो मोनोग्राम लिए थे जो कि अभी तक गिव अवे होने रहते हैं। तो आई थिंक इस सीरीज़ के एंड पे हम उनको गिव अवे कर देंगे, लेकिन वो आप अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएंगे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। शाम एंटर होते साथ हम लोगों की सर्च शुरू हो गई थी आलू चीज़ पराठा के लिए, जो कि एक स्पेसिफिक होटल है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, डोंट वरी। जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टे किया था उसके साथ ही वो होटल है जहाँ से हमने आलू चीज़ पराठा और पिज़्ज़ा पराठा और व्हाट नॉट सब कुछ खाया था। सो इट वाज अ फन प्लेस। तो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे हम लोगों ने स्टे किया था होटल पैराडाइज बशाम में। फ़िलहाल आज उनसे पार्किंग ली है और जा रहे हैं यहाँ से आगे क्वेटा कैफ़े की तरफ, क्योंकि यहाँ के पराठे बहुत ज़बरदस्त। तो ब्रेक ज़रूरी, पराठा भी और चाय भी, वो कर लें और उसके बाद फिर आगे निकलें इस्लामाबाद के लिए। अभी डे एंड है और यहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना वाना, और खाना खाने के बाद यहाँ से रैप अप करके आगे एक क्लीन रोड है तो उस पर फॉलो करेंगे और पहुँचेंगे इस्लामाबाद, वहाँ स्टे करके देन विल गो बैक टू लाहौर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है और आज का स्पेशल जो टूर था कोहिस्तान वाली साइड से वापसी का, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, लोगों ने खुलूस के साथ जो है वो कमेंट्स किए हैं और वीडियो के ऊपर व्यूज़ जो है वो भी पता नहीं, मुझे वैसे पता नहीं होगा कि इस टाइम कितने व्यूज़ आए हों, बट या थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द सीरीज़। और मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, और ऑब्वियसली तो अच्छी अगली सीरीज़ लाएंगे तो उसमें तो मुलाकात होगी। आप लोगों को कैसा लगा मर्सिडीज़ का ये पूरा जर्नी और हमारे साथ मर्सिडीज़ का ये जर्नी, जो कि वेरी वेरी लॉन्ग वेटेड था। फाइनली 1 to 4 ने कर दिखाया, हमने कर दिखाया आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग, बाय बाय। So guys, आई नो ये व्लॉग लगाने में हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी, बिकॉज ये 42 मिनट्स का व्लॉग तकरीबन 2 घंटे की फुटेज में से क्रॉप आउट किया गया, क्योंकि इट वाज अ कंप्लीट 2 डे व्लॉग। आप जैसे लोगों के लिए जो कि इस पार्ट तक स्टिक किए हैं, उन जैसे लोगों के लिए व्लॉग था। एंड द नेक्स्ट थिंग कि हमने इस्लामाबाद में स्टॉप किया एंड वी हेड बैक स्ट्रेट टू लाहौर, और गाड़ी की मेंटेनेंस और उन चीज़ों के ऊपर हमने काम शुरू किया, जिनके व्लॉग्स बहुत जल्द आने वाले हैं। एंड एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग जो कि एडिट होके इस वक्त अपलोडेड पड़ा है, एंड वो हम वीकेंड के ऊपर पब्लिश करेंगे। एंड दैट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन अ ब्लैक टोयोटा क्राउन एंड अ W124. It's a special one. I hope you guys would love it.